फिर से आप लोगों को shakilchemistrypoint.com में वेलकम किया जाता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय प्लांक साइंटिस्ट। प्लांक नामी साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को 1900 में पेश किया था। इस थ्योरी के मुताबिक प्लांक कहते हैं कि द एनर्जी कम इन अ डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूड पैकेट एंड दीज पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। ये कहता है कि एनर्जी एक डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल ये एनर्जी है तो इस तरह डिस्क्रीट फॉर्म में आता है। एक कंटिन्यू फॉर्म होता है जिस तरह ये है, एक डिसकंटिन्यू फॉर्म होता है जिस तरह ये है। तो प्लांक कहते हैं कि एनर्जी डिसकंटिन्यू फॉर्म में आते हैं और इस डिसकंटिन्यू फॉर्म को पैकेट की फॉर्म में आता है और इस पैकेट को हम फिर क्वांटा कहते हैं। This theory was put forward. According to this theory, the energy travel in the form of discrete packet which is called quanta. In case of light energy, जब लाइट एनर्जी आती है तो इस लाइट एनर्जी के केस में फिर इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। जब अगर ये लाइट एनर्जी है तो फिर ये क्या है, ये प्रोटॉन है, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अगर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो फिर इसको क्वांटा कहते हैं। तो ये प्लांक क्वांटम थ्योरी है कि द एनर्जी कम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट एंड दिस पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी इट इज कॉल्ड प्रोटॉन। अब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, सॉरी फॉर एग्जांपल हम एक जनरल एग्जांपल को लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पेस्टल मौजूद है जो एक एक बुलेट को फायर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पेस्टल है, हम इस ट्रिगर को दबाते हैं तो एक एक बुलेट को फायर करते हैं। एक सेकंड में एक बुलेट को फायर किया, दूसरे सेकंड में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथा में चौथा, एक सेकंड में एक बुलेट को फायर करता है। तो हमें पता चलता है कि ये एक डिस्क्रीट बुलेट है, ये अलग बुलेट है, ये अपने लिए एक बुलेट है, ये अपने लिए एक बुलेट है, ये अपने लिए एक बुलेट है। तो एक एक बुलेट को फायर करते हैं। अगर हमारे पास एक दूसरा मशीन गन है तो के ये मशीन गन 120 बुलेट को एक सेकंड में फायर करते हैं। जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तो 120 बुलेट को एक सेकंड में फायर करते हो। हमें पता नहीं चलता है कि ये एक बुलेट जा रहा है या बहुत ज्यादा 120 बुलेट जा रहा है। तो इसी तरह एनर्जी भी है, एक एक ये जा रहा है, एक एक बुलेट डिस्क्रीट बुलेट, ये अपने लिए एक बुलेट, दूसरा, तीसरा, लेकिन ये इस तरह जा रहा है कि हमें ये पता नहीं चलता कि ये एक एक बुलेट जा रहा है या ये एक एक बुलेट अलग-अलग बुलेट जा रहा है या ये एक बुलेट है, बिल्कुल एक बुलेट जा रहा है, पर ये जा रहा है एक एक बुलेट। इस तरह एनर्जी भी है, अलग-अलग प्रोटॉन जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता। हम इस तरह देख सकते हैं कि ये एक कंटिन्यू फॉर्म में जा रहा है। तो इस तरह प्लांक क्वांटम ने कहा, क्वांटम ने अपने थ्योरी, प्लांक ने अपने थ्योरी में कहा कि ये एनर्जी जो है ये एक डिस्क्रीट फॉर्म में जा रहा है। जिस तरह के ये बुलेट एक एक बुलेट जा रहे हैं और इस डिस्क्रीट फॉर्म को इसने क्वांटा कहा। जब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म की तरफ आता है, जब ये एनर्जी जा रहा है, ये प्रोटॉन जा रहा है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ वेव जा रहा है। इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। एच है प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 34 जूल सेकंड। ये इसकी वैल्यू है। न्यू है नंबर ऑफ प्रोटॉन कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जा रहे हैं। एक प्रोटॉन जा रहे हैं, दूसरा प्रोटॉन जा रहे हैं, तीसरा प्रोटॉन जा रहे हैं एक सेकंड में। तो ये है इसकी मैथमेटिकली फॉर्म, इज इक्वल टू एच न्यू। ये आप लोगों ने याद रखना है, बाद में यूज हो रहा है इसको। अब हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स है जिसमें सबसे पहले है वेवलेंथ। वेवलेंथ है क्या चीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टू ट्रफ है, ये एक ट्रफ हो गया और इसका कंसेक्यूटिव ये दूसरा ट्रफ हो गया। तो इन दोनों के दरमियान ये फासला या ये क्रस्ट हो गया, ये नशीब हो गया और ये दूसरा हो गया, इन दोनों के दरमियान ये फासला। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जितना भी फासला है, या ये फासला या इस फासले को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। The distance between two consecutive crust or two consecutive trough is called wavelength। इसको डिनोट करते हैं लेमडा से। लेमडा बराबर है सी न्यू। सी है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, v है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन। तो v इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। अगर इस लेमडा को हम इक्वेशन की उस तरफ पे ले जाए तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो सी बाई लेमडा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, द नंबर ऑफ वेव पासिंग एन अ पॉइंट थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पास हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं, 3 वेव पास हो रहे हैं एक सेकंड में, 4 वेव पास हो रहे हैं,
10 वेव पास हो रहे, 20 वेव पास हो रहे, तो इस 1 सेकंड में जितना फोटॉन पास हो रहे, जितना वेव पास हो रहे एक पॉइंट से, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। तो ये क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो तीसरा नंबर पे है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 1 मिनट में, 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, एक खास वक्त में, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट डिस्टेंस को कवर किया, तो उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको क्या कहते हैं, इसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से। सी बराबर है न्यू लैम्डा के। सी किस चीज के बराबर है, न्यू लैम्डा के, तो न्यू बराबर होगी सी बाय लैम्डा। तीसरा है वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस। अ यूनिट डिस्टेंस में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यूनिट डिस्टेंस है, एक फासिला है, इसमें वेव नंबर मौजूद है, 10 मौजूद है, 20 मौजूद है, इस यूनिट एरिया में 30 मौजूद है, 50 मौजूद है, जितने भी मौजूद है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस, एक खास फासिले में जितने नंबर ऑफ वेव मौजूद होते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेव नंबर। ये रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, न्यू प्राइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा, रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का, तो न्यू प्राइम इज इक्वल टू सी 1 लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसका वैल्यू है 2.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर इनवर्स, ये इसकी सी का वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, यहाँ पर हमने कहा था कि प्लांक क्वांटम थ्योरी हमें कह रहे हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू, तो E इज इक्वल टू एच न्यू को हम यहाँ पर लगा देते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू बराबर है, यहाँ पर अगर हम देख ले तो न्यू बराबर है सी बाय लैम्डा की। तो अब इस न्यू की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी 1 लैम्डा, 1 लैम्डा। अब 1 लैम्डा बराबर है न्यू प्राइम की, तो E इज इक्वल टू एच सी न्यू प्राइम। ये प्रूफ हो गया कि E इज इक्वल टू एच सी न्यू प्राइम। आपसे यही भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि प्रूव दैट E इज इक्वल टू एच सी न्यू प्राइम, तो आप लोगों ने यहाँ से वेव नंबर से प्रूव करना है कि वेव नंबर किस चीज के बराबर है, इसके बराबर है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्लांक क्वांटम थ्योरी को पुट करना है, फिर न्यू की वैल्यू लगाना है यहाँ पर, और फिर क्या करना है, फिर इस इक्वेशन को प्रूव करना है, E इज इक्वल टू एच सी न्यू प्राइम। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि E इज इक्वल टू एच सी न्यू प्राइम। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, प्लांक क्वांटम थ्योरी को पढ़ लिया कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या चीज है, क्या कह रहे हैं कि एनर्जी एक डिस्क्रीट फॉर्म में आ रहे हैं, एक पैकेट के फॉर्म में आ रहे हैं, और इस पैकेट को क्वांटा कहते हैं। दूसरा हमने वेवलेंथ को पढ़ लिया कि दो टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और ट्रस्ट के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। तीसरा हमने फ्रीक्वेंसी को पढ़ लिया कि एक खास पॉइंट से एक सेकंड में जितने भी फोटॉन पास हो रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेलोसिटी हमने पढ़ लिया कि वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन पर यूनिट टाइम, कि खास वक्त में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, इसको हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी कह दिया। वेव नंबर को हमने पढ़ लिया कि वेव नंबर क्या होता है, एक खास फासले में, एक खास जगह में जितने नंबर ऑफ फोटॉन मौजूद है, जितने नंबर ऑफ वेव मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेव नंबर कहते हैं। फिर हमने प्रूव किया कि E इज इक्वल टू एच सी न्यू प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता भी है, तो इसको याद रखना।